हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन कैमरास के बारे में या फिर डिजिटल जो कैमरा हमारे होते हैं, डिजिटल डीएसएलआर होते हैं या फिर मिररलेस कैमरा जो होते हैं, उसमें अगर मैं बात करूं तो लोग क्या देखते हैं कैमरे के अंदर। आप ये देखते हैं कि उसमें सेंसर कौन सा है, आप ये देखते हैं कि उस सेंसर का मेगापिक्सल काउंट कितना है, आप ये देखते हैं कि वो कितनी रेजोल्यूशन की फोटोज ले सकता है, जैसे 4K या 8K, कितने रेजोल्यूशन की वीडियोज ले सकता है, कितने 4K में कितने FPS ले सकता है, 8K में कितने FPS ले सकता है, या फिर उसका कलर साइंस कैसा है, कलर एक्यूरेसी कैसी है। तो एक कैमरे के अंदर हम इन सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन क्या आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत डिजी नहीं लग रही? मतलब बहुत सारे लोगों को अजीब सी लग रही होगी, शायद बहुत सारे लोगों के सर में दर्द हो गया होगा देखते देखते, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए होंगे कि शायद वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत है या फिर वीडियो की एडिटिंग में कोई दिक्कत हुई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हमारी आंखें एक्चुअल में इमेज को ऐसे ही देखती हैं। हमारा जो कैमरा सेंसर है वो भी एक्चुअल में इमेज को ऐसे ही देखता है, और वो देखता है ऑटो फोकसिंग के लिए। आखिर ये फोकसिंग क्या है, फोकसिंग कैसे काम करती है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, इन सारी चीजों को आज हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब इमेजिन करो कि आप एक बहुत ही अच्छा मोमेंट कैप्चर करने वाले हो, ठीक है। आपके पास एक बहुत अच्छा डीएसएलआर है, उसमें बहुत अच्छा कलर साइंस है, मतलब कलर बहुत एक्यूरेट आते हैं, उसमें जो आपकी मेगापिक्सल काउंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो सेंसर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि इमेज को कैप्चर करने के बाद वो अच्छे से प्रोसेस कर लेता है। सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर वो ठीक से फोकस में ही ना रह पाए तो आपकी फोटो अच्छी आ ही नहीं पाएगी। तो इसी वजह से फोकसिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कैमरा के लिए, चाहे वो फोटोज हो चाहे वो वीडियोज हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह की फोटोज या फिर इस तरह की फोटोज हो गई। आपको क्या लगता है कि अगर ऑटो फोकसिंग ना हो तो क्या इस तरह की फोटोज ली जा सकती हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको डायरेक्ट फोकसिंग की बात करूं तो फोकसिंग का मतलब क्या होता है? हमारी आंखें या फिर हमारा लेंस एक ऑब्जेक्ट को जब क्लियरली देख पाता है, उसके सब्जेक्ट को उसके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों से अलग कर पाता है, उस चीज को हम कहते हैं फोकसिंग। और यहाँ पर हमारी आंखें तो बहुत ही कमाल की चीज है, लेकिन अगर हम लेंस की बात करें तो वहां पर ऑप्टिकल जो ग्लास होता है, जो कांच होता है, कांच के टुकड़े फिजिकली आगे पीछे मूव होते हैं फोकस को एडजस्ट करने के लिए। हमारे जो ये टाइनी सा स्मार्टफोन है ना, इसके अंदर भी 7 एलिमेंट लेंस लगा हुआ है। ये लेंस भी फिजिकली आगे पीछे मूव होता है जब इसको अपना लेंस की जो मतलब फोकसिंग है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग साइंस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। यहाँ पर मैग्नेटिक कॉइल्स लगी होती हैं जो कि लेंस को आगे पीछे करती हैं, और बहुत ही ज्यादा मतलब डिटेल्ड चीज है वो, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर हम बात करें आज के सिनेरियोस की, आज के डीएसएलआर हो गए, आज के स्मार्टफोन कैमरास हो गए, उसमें जो सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी है ऑटो फोकसिंग की, पहले भी बहुत सारी थी, आज के मामले में भी। जैसे अगर मैं पहले आपको एक सिंपल सा ही बता दूं तो कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ऑटो फोकसिंग चलती थी। मतलब पहले आप ये इमेज देखो, अब आपका जो कैमरा है या फिर आपका जो स्मार्टफोन वगैरह है वो क्या करेगा, इस फोटो में कॉन्ट्रास्ट को ढूंढने की कोशिश करेगा। कहां पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है। जब उसे वो कॉन्ट्रास्ट मिल गया, अब उसके बाद वो क्या करेगा, वो सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करेगा। उस सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्टी चीज क्या है, चाहे उसकी आंखें हो गई, आंखें में क्या है, एक व्हाइट है एक ब्लैक कलर का पोर्शन है, ये उसको मिल गया। अब आप इस चीज को देखो कि अगर ये चीज फोकस में नहीं है तो क्या होगा, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो उतना ज्यादा अच्छे से नहीं आएगा जितना जब ये फोकस में हो जाएगा तब। तो इसी चीज का इस्तेमाल आपका कैमरा करता था। आपका सेंसर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके सबसे कॉन्ट्रास्टी पार्ट को लेता था, उसके बाद उसकी डिस्टेंस कैमरे से कितनी है वो लेंस को बताता था, और लेंस अपना फिजिकल इधर उधर अपने कांच को मूव करके उसको फोकस में ले लेता था। तो ये हो गया हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी। अब के जमाने में हम काम में लेते हैं पीडीएफ का, जिसका नाम है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं फेस डिटेक्शन मतलब फेस नहीं, वो फेज है, PHASE, फेस डिटेक्शन। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि हमारी आंखें भी सामने इमेज को ऐसे ही देखती है, फिर हमारा दिमाग उसको कंबाइन करके एक इमेज बनाता है, बिल्कुल उसी तरह पीडीएफ में भी यही होता है। हमारा जो सेंसर है उसके अंदर लगे होते हैं फोटो डायोड्स। जब भी हम साइंस में या फिर टेक्नोलॉजी में फोटोज की बात करें ना, फोटो मतलब किसी ट्रांजिस्टर में फोटो की बात करें, किसी चीज के बारे में फोटो की बात करें, तो फोटो डायोड्स का मतलब लाइट रिसीव करने वाले डायोड्स। तो देखो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, बिल्कुल सिंपल आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री है। बहुत सारे लोगों को ज्योमेट्री वैसे पसंद है मैथ्स में। तो यहाँ पर फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा सेंसर और ये लगे हुए हैं हमारे फोटो डायोड्स। अब अगर मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट रखता हूँ, अब देखो यहाँ पर होगा क्या, इस सब्जेक्ट की जो लाइट है वो यहाँ पर पड़ेगी और इस वाले में आएगी। दूसरी बार इस सब्जेक्ट की लाइट यहाँ पर पड़ेगी और इस वाले फोटो डायोड में आएगी। यहाँ पर आपको जो सेंसर है आपका
वो क्या करेगा, इन दोनों को ही सेम इन्फॉर्मेशन देगा। इन दोनों ने सेम इन्फॉर्मेशन ली। अब क्या है, अब आपको ये एक अलग तरह की इमेज दिखाएगा, ये एक अलग तरह की इमेज दिखाएगा, जिसको हम फेज कहते हैं। एक फेज, एक ही फोटोज का एक फेज ये है, एक फेज ये है। आपको दो ऐसी फोटोज दिखेंगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों पॉइंट को एक ट्रायंगल बनाते हैं, अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट हमें पता है, ठीक है, ये एक्स हमें पहले से पता है, तो हम और हमें ये एंगल भी पहले से पता है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, जितनी भी दूरी से लाइट आ रही है, तो हम इस बीच वाली डिस्टेंस को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल यही चीज करता है आपका ये फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम। ये आपकी इसी इंफॉर्मेशन को आपके ऑटो फोकस सेंसर तक पहुंचाता है, और वो जो सेंसर है वो आपके लेंस को सारी इंफॉर्मेशन देता है, और आपका लेंस उसी डिस्टेंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और वो ऑटो फोकस हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट बेस्ड जो ऑटो फोकस सिस्टम था वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं था, इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं था। इसी वजह से हमने ये तरीका अपनाया जो कि कॉन्ट्रास्ट वाले से काफी ज्यादा फास्ट है और काफी ज्यादा एक्यूरेट भी है। अब अगर हम बात करें इसी के अगले फेज की, जो आपने सुना होगा डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, तो वो भी कुछ और नहीं, मतलब बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी नहीं है, वो भी एक फेस डिटेक्शन का ही टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर अभी जो ट्रेडिशनल पीडीएफ है उसमें क्या होता है, आपका जो सेंसर है उसमें आपको कुछ पिक्सल्स है, वहां पर आपको फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस का सेंसर मिल जाएगा। नीचे फोटो डायोड्स दो मिल जाएंगे, बाकी जगह नॉर्मल आपका जैसा पिक्सल रहता है वैसे ही रहेगा। लेकिन डुअल पिक्सल ऑटो फोकस में क्या है, जितने भी पिक्सल्स हैं सबके पीछे आपको इसी तरह के दो दो डायोड्स देखने को मिलेंगे। इससे आपका ऑटो फोकस बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है और बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो ये काम हमने पहले क्यों नहीं करा? कुछ पिक्सल्स के नीचे फोटो डायोड्स लगाने से अच्छा पहले ही हम ये डुअल पिक्सल वाली टेक्नोलॉजी ले आते। तो नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे फोटो डायोड्स के पिक्सल्स को, इतनी सारी डिटेल्स को एक साथ प्रोसेस करने के लिए हमारे पास उस टाइम पर उतने ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर्स नहीं थे कैमरास के अंदर। तो जब हमारा प्रोसेसर इतना ज्यादा केपेबल हुआ तब जाकर हमने इस चीज को भी बढ़ा दिया, और अब जाकर सैमसंग अपनी आइसो सेल टेक्नोलॉजी का वर्जन 2 लेकर आया है। यहाँ पर इन्होंने इस चीज को नाम दिया है डुअल पिक्सल प्रो टेक्नोलॉजी। हो क्या रहा है यहाँ पर, सेम जो आपके डुअल पिक्सल अभी तक यूज होते थे बिल्कुल वही यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी ग्रीन पिक्सल्स हैं उनमें अभी तक इस तरह की सीधी लाइन आती थी कटी हुई, मतलब दो पिक्सल्स इस तरीके से अरेंज होते थे। अब वो एक बड़े बड़े सेक्शन में दो सब पिक्सल, जो दो फोटो डायोड्स हैं, वो इस तरीके से डायगनली कट होकर अरेंज होंगे। तो इसमें क्या होगा, अभी तक हम फेस डिटेक्शन कैसे लेते हैं, हॉरिजॉन्टली लाइन में, मतलब लेफ्ट या राइट इन दो फेस को लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके ऑटो फोकस करते हैं। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि इसमें लेफ्ट राइट तो आप कर ही सकते हो, ऊपर और नीचे के भी फेस डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, उनके डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो और अपनी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, और आपका जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम है और भी ज्यादा रिलायबल हो जाएगा। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपके कैमरा लेफ्ट राइट वाले पोजीशन से इतना ज्यादा एक्यूरेटली पता नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये केस देख लो, यहाँ पर आपका कपड़ा इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल पैटर्न बना हुआ है कपड़े के अंदर, तो इस वजह से इस केस में फेस डिफरेंस कर पाना कैमरे के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन वहीं पर डुअल पिक्सल प्रो टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऊपर नीचे का भी फेस डिफरेंस कैलकुलेट करके बहुत ही एक्यूरेटली और परफेक्टली तरीके से इस ऑटो फोकसिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई ग्रीन कलर ही क्यों, मतलब जो ब्लू और रेड पिक्सल्स हैं उनके जो फोटो डायोड्स हैं वो अभी भी ऐसे ही लगे हुए हैं, ऐसे कट के, ग्रीन पिक्सल्स ही क्यों? तो यहाँ पर सबसे पहली बात, नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हैं ग्रीन के वो सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि कलर स्पेक्ट्रम में हमारी आंखें जो है वो ग्रीन कलर के साइड में सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो ग्रीन कलर को सबसे अच्छे से प्रोसेस कर पाती हैं। और अगर हम ग्रीन कलर को हटा दे तो हमें चीजें नेचुरल नहीं दिखेंगी। तो इसी वजह से हमारे जो पिक्सल्स होते हैं, हमारे जो मतलब सेंसर होता है उसके अंदर जो पिक्सल्स लगे होते हैं उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स ग्रीन के सबसे ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू ब्लू और रेड। तो इसी वजह से नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ऊपर ज्यादा ग्रीन पिक्सल पे अगर हम लगाएंगे तो हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे तो वो फास्ट और एक्यूरेट रहेगा। तो ये है सारी ऑटो फोकसिंग की टेक्नोलॉजी जो आज हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड हो जाती हैं, और वो क्योंकि पुरानी है इस वजह से अब जान के आप क्या ही करोगे, छोड़ो उस बातों को। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे उम्मीद है ऐसी ज्ञान भरी बातें आपको YouTube इंडिया पर तो कोई भी नहीं देता होगा। तो बस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।